गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 करने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जहाँ पर मैंने आपको 6.4 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको डिटेल में समझाया, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके भी मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इस एक्सरसाइज के, तो उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। यानी कि आपको बार बार ढूंढ करके सर्च करके परेशान की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीधे सिंपल में पूरे के पूरे लिंक्स एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। तो पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट पी। और वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल वाला है। और पी जो पॉइंट है ना उसमें वो राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो बताइए कि क्यू आर कितना होगा। तो सिंपल से देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। तो जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, सीधे पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम रहता है उसको लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो आज इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पी क्यू आर क्या है, एक राइट एंगल का ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल का ट्रायंगल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। राइट एंगल का ट्रायंगल जिसमें एक जो लाइन होती है ना वो एकदम सीधी रहती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल। यहाँ पर जो हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें बोला गया कि पी क्यू आर इसका नाम है, और जो राइट एंगल है ना वो कहाँ पर है, वो पी पर है। यानी कि इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, ये पी होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं क्यू और यहाँ पर दे देते हैं हम आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एक राइट एंगल का ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें हमको क्या क्या कहा जा रहा था कि पी क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके अलावा जो हमारा पी आर है वो 24 सेंटीमीटर है। यानी कि ये वाली जो है ना हमारी लेंथ, ये हमारी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। अब देखो एक रूल होता है हमारा, पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया, एक रूल बताया कि जब कभी भी राइट एंगल का ट्रायंगल बनता है ना तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज रहता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये वाला जो हमारा साइड है, तो इसका जो स्क्वायर रहेगा वो क्या होता है, हमारे बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ सिंपल भाषा में, पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा कि ये वाला जो साइड है, ये क्यू आर जो है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्यू आर का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा पता है, तो वो पी आर के स्क्वायर और पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि पी आर का स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर को बाहर लिखो तो ज़्यादा बेटर है, पी आर का स्क्वायर और प्लस में ये क्यू पी जो है हमारा इसके स्क्वायर के ये बराबर है। ये होता है रूल, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से हमको यही निकालना है, क्यू आर ही निकालना है। तो हमारा इसको उतार दो, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर, ठीक, और फिर प्लस में क्यू पी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्यू आर का स्क्वायर, इसको बस उतारते जाओ। ये 24 का स्क्वायर है, यानी कि क्या है यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 24 है। मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर आप पेयर में बनाओगे तो यहाँ पर मत करना सामने में। 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, उसके बाद 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 6 हमारा। ये हो गया 17 का 7 कैरी हो गया 1 और ये हो गया 5। तो ये होगा कितना हमारे पास, तो 576 आ गया, ठीक है। यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 526 होता है। उसी तरीके से 10 का स्क्वायर है तो 10 10 कितना होगा, सिंपल 100 होगा। तो यहाँ पर आप 100 लिख दो। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, तो ये क्यू आर और ये हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर है। अब इन दोनों को पहले तो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि ये हमारा काम और आसान हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 676 हो जाएगा, 500 में 100 ऐड होगा तो 600 आ जाएगा। अब हमको यहाँ से स्क्वायर तो पता करना नहीं था, हमको क्या पता करना था, सिंपल ये क्यू आर पता करना था। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। तो जब कभी भी स्क्वायर ट्रांसफर होता है ना तब क्या हो जाता है, जो सामने नंबर है वो अंडर रूट में आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे इस तरीके से अंडर रूट में। समझ में आ गई बात। अगर आप इसको इस मेथड से बनाते हो तो भी ठीक, नहीं तो अगर आप क्या करो, इसका सिंपल स्क्वायर निकाल लो और स्क्वायर से स्क्वायर को कट कर लो, तो वो भी मेथड होता है। बाकी ये मेथड थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड है, इससे आप बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमारे पास अंडर रूट में आ गया, तो हम क्या जानते हैं कि इसमें पेयर्स बनेंगे और उसके बाद ये बाहर निकलेगा। तो इसको चलो पेयर बनाते हैं, यानी कि इसके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 676 है हमारे पास, ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से शुरू कर लो, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास, सॉरी फिर 2 3 जा 6 होगा, 1 बच गया 7 में से, वो आगे जाकर इसको 16 बना देगा। तो 2 8 हो जाएगा 16। उसके बाद देखो 2 1 जा 2 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर से 1
बचा वो आगे जाकर के जो 13 बना दिया, तो 2 6 12, फिर 1 आगे गया तो 2 9 18। ठीक है, अभी हमारा कितना आ गया 169 आ गया ना। अभी किसी से कट नहीं होगा, ना 2 से होगा ना 3 से होगा, क्योंकि ये हमारा एक प्राइम नंबर है और ये केवल 13 से ही डिवाइड होता है। तो हम जानते हैं कि 13 जा जो होता है 169 होता है। ठीक है, और फिर 13 1 जा 13। तो आपको भी 2 से लेकर के पूरे 20 तक के जितने भी स्क्वायर है ना, कम से कम उतना आपको याद कर लेने से। 13 का स्क्वायर हमारा 169 है, 12 का स्क्वायर 144 है। उससे क्या होगा, काम आपका आसान हो जाएगा, एग्जाम में आप डाउट में नहीं रहोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना निकल गया ये, तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट में 2 × 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 13। अब देखो यहाँ से पेयर बन गया हमारा, 2 का पेयर बन गया और 13 का पेयर बन गया, यानी कि वो दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो ये 2 निकल गया, मल्टीप्लाई में 13 बाहर निकल गया, तो क्यू आर यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 13 2 जा 26 हो जाएगा। और ये सब हमारे किस चीज़ में थे, सेंटीमीटर में थे, यानी कि ये भी हमारे क्या में निकला, सेंटीमीटर में निकल गया। तो इस तरीके से आपको एकदम सिंपल मेथड में इसको बना लेना है। समझ आइए बात, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटली सॉल्व। आइए जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि इस बार पी क्यू आर था पहले, इस बार ए बी सी दे दिया गया है। तो ए बी सी इज ए ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है किसमें, तो पॉइंट नंबर जो सी है ना उसमें वो क्या है, राइट एंगल बना रहा है। तो इफ ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड है ना, तो ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बताइए कि जो बी सी होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा। तो ये भी क्या लगेगा, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह बनेगा, बस यहाँ पर हमको लगता है कि सी जो पॉइंट है ना वो अलग जगह पे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तब हमको ये भी समझ में आ जाएगा। पहले तो इसका हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, एक छोटा सा स्केच बनाएंगे इसका। तो यहीं पर हम एक राइट एंगल का ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसका नाम देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इसी में हमको बोला था कि ये कौन सा पॉइंट है, तो ये सी है, तो इसका नाम दे दो सी। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, तो ये हो जाएगा ए बी सी। इस तरीके से हमारा ये राइट एंगल का ट्रायंगल बन गया। अब हमको इसमें क्या क्या बोला जा रहा था कि कहा गया हमारा क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी इफ ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये वाली जो साइड है हमारी हाइपोटेन्यूज जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं 25 लिख देता हूँ। उसके अलावा बोला जा रहा है ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, तो ए सी में हम कितना लिख देते हैं, 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। हमसे पूछा जा रहा था ये जो बी सी है ना वो कितना है, तो रूल तो हमारा सेम ही वही रहेगा, पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम है, मैं इसको शॉर्टकट में पीटी लिख देता हूँ कि हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ये वाला डायगोनल है, ठीक है, इसको डायगोनल भी बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, हम जो बोल लो। ठीक है, तो ये जो हमारा ए बी होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रैकेट में लिख लो, नहीं तो फिर वो केवल सी का हो जाएगा, यहाँ पर भी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बस यहीं से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू उस साइड में ए सी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये बी सी का स्क्वायर है, यानी कि ये तो अभी हमारे पास बी सी कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो क्या सिंपल बी सी का स्क्वायर इसी तरीके से बना रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और इसको आप चाहो तो ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हो। नहीं, ब्रैकेट से बाहर मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मान लो जैसे आप ब्रैकेट से बाहर लिख दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो स्क्वायर है वो केवल सी का पढ़ाएगा, बी का नहीं पढ़ाएगा। और हम क्या जानते हैं कि स्क्वायर जो है ना दोनों का है, बी सी यानी कि कंप्लीट का स्क्वायर है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने इसको यहाँ पर इसी तरीके से लिख दिया था। इसमें भी ध्यान रखना कि केवल सिंगल में स्क्वायर मत लगाना, पूरे में स्क्वायर लगाना, इस तरीके से ब्रैकेट करके स्क्वायर लगाना, और जब यहाँ पर स्क्वायर हट जाए तो फिर ब्रैकेट भी हटा देना। ठीक है, तो चलो ये सब हम लोग डिटेल वाली बातें हैं, इसको बाद में देखेंगे। सिंपल पहले आप बनाना सीख जाओ, सॉल्व करना सीख जाओ। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो 7 का स्क्वायर है इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 220 ये हमारा कितना है, 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। मैंने बोला ना आपको कि 20 तक तो आप स्क्वायर याद ही कर लो, और उसके आगे भी कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर, उससे काम आसान हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर बहुत बार यूज़ होता है, तो मुझे याद हो गया है ये कितना होता है, 625 होता है। इक्वल टू साइड में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है तो, और ये प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि हमको बी सी का वैल्यू जानना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा 625 पहले से इधर है, ये जो 49 इधर प्लस में था, इधर आकर के 49 क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू साइड बच जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। क्लियर है इतना, बस इसको माइनस कर दो। 5 में से 9 माइनस हो सकता है, 15 में से हमारा 9 माइनस होगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच गया 1, अब 1 में से 4 माइनस हो सकता है, तो 11 में से 4 माइनस हुआ तो आगे हमारे पास 7, और यहाँ पर बच गया 5 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब देखो ये हमारा काम कितना आसान हो गया यहाँ पर से। अभी हमने ये वाले क्वेश्चन में जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहाँ पर क्या देखा था कि 24 मल्टीप्लाई जब हमने 24 किया था तो कितना गया था, 576 आया था ना। मैंने बोला अभी ना कि 24 का स्क्वायर हमारा कितना निकला, 576 निकल गया। तो देखो वही चीज़ हमारे यहाँ पर काम आ गया। हम समझ गए कि ये जो होगा हमारा स्क्वायर होगा
कितने का, तो 24 का स्क्वायर होगा। तो बस इसको इस तरीके से अंडर रूट में एक बार लिख लो, 576 इक्वल टू BC, क्योंकि अब ये स्क्वायर इधर आ गया हमारे पास। अब ये जब हमारा है 24 का स्क्वायर है, तो इसको आप चाहो तो इस तरीके से जो हमने फैक्टर फाइंड किया था वैसे भी लंबा चौड़ा लिख सकते हो, बाकी उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है सिंपल कि 24 का स्क्वायर है। तो सिंपल आप इसको क्या करो, 24 मल्टीप्लाई 24 कर दो और इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा BC। तो यहाँ से हमारा 24 का पेयर बन गया, तो वो हमारा अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 24 इक्वल टू BC लिख लो, या फिर BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर लिख लो, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा BC का वैल्यू फाइंड, यानी ये जो होगा हमारी साइड ये 24 सेंटीमीटर होगी। देखा कितना सिंपल है। तो इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसे भी बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं क्या दिया हुआ है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है जो कि रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट्स अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ E। ठीक है, इसको समझा दूंगा, पहले रीड कर लेते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। देखो यहाँ पर कहा क्या रहा है ना कि एक सीढ़ी है हमारे पास, उसको क्या किया गया है, विंडो पर रखा गया है, जो कि दीवार से, मान लो ये जैसे हमारा है ना येलो लाइन, ये क्या है, दीवार है, और इसके 12 मीटर ऊंचाई पर एक विंडो है यहाँ पर। ठीक है, तो इस सीढ़ी को ऐसे रखा गया ताकि विंडो तक पहुंचा जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना। अब क्या पूछ रहा है कि हम डिस्टेंस कितनी है, तो वॉल से लेकर के इसकी जो डिस्टेंस है वो बोल दिया गया है A है। ठीक है, ये जो है ना हमारा यहाँ से लेकर के, इस पैर से लेकर के यहाँ वॉल तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, A है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको नहीं दी गई है, बस ये बता दिया गया है कि जो हमारी लैडर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी 15 मीटर है, और जो हाइट है ना यहाँ पर, यानी कि विंडो तक पहुँचने के लिए जो हाइट यूज़ की गई है वो कितना है विंडो जमीन से, तो वो है 12 मीटर। तो बताइए कि जो हमारा लैडर का फुट है ये वाला, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी कि यहाँ से लेकर के, वॉल से लेकर के लैडर के फुट तक जो डिस्टेंस है वो कितना, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। समझाएंगे ना, यानी यहाँ से टोटल से हो जाएगा ये टोटल कंप्लीटली यहाँ पर से। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कैसे करें, तो देखो सिंपल है, जब कभी भी इस तरीके से सीढ़ी रखता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक राइट एंगल का ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, और ये जो हमारा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो बस सिंपल है, अब ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया, ये लेंथ बन गया और ये बेस बन गया। बस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी कि सेम क्वेश्चन यही है, बस वहाँ पर हमको ट्रायंगल नाम लेकर दिया जा रहा था, और यहाँ पर थोड़ा सा डेली लाइफ में जो हमारे यूजेस है उसको बना करके क्वेश्चन दे दिया गया है, और कुछ नहीं है अलग। समझ में आ रहा बात ना, यानी कि मैथ जो था हमारी लाइफ से जुड़ा ही हुआ है, उसी को हमको यहाँ पर दे दिया है, सेम क्वेश्चन है इसी की तरह। ठीक है, तो चलो आ जाए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया गया था, मैंने थोड़ा सा खराब बनाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल का ट्रायंगल बन गया। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो फिर से लिख लेते हैं कि अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सिंपल यहाँ पर तो हमको ABCD भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ABCD कुछ नाम है नहीं, बस ये जो हमारा बेस है वो क्या है, उसका नाम A दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप कंफ्यूज मत होना, आप इधर से इन दोनों को पहले लिख सकते हो। जैसे हमने वहाँ पर क्या करते थे कि ये वाला जो हमारा उसको पहले लिखते थे, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये दोनों होता था। लेकिन आप क्या करो, अगर आप इनको पहले लिख दो और इक्वल के उस साइड में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख दो, तो भी आंसर सेम ही होगा, आंसर गलत नहीं होगा। कान को राइट साइड से पकड़ो या लेफ्ट साइड से पकड़ो, कान तो कान ही पकड़ाना है वहाँ पर। तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ये हमारा 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है, और प्लस में जो बेस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हाइपोटेन्यूज को इधर लिख रहे थे, इस बार मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूज को उधर लिख दिया है। आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, तो ऐसे भी लिख लो वैसे भी लिख लो, बात एक ही है। समझ में बात ना। तो बस मैं इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन मत हो कभी भी। ये नहीं कि अगर इधर इस टाइप से आपके क्लास टीचर ने बता दिया तो आप कंफ्यूज हो गए कि मैंने तो इस तरह से कि ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसको इधर लिख रहा था, है ना, आपके क्लास टीचर ने इधर लिख दिया, तो कुछ अलग थोड़ी है ना। मान लो आपका नाम है क्या नाम है आपका, मान लो कुछ भी नाम आ जाए याद, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो मान लो आपका नाम सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर इक्वल टू यू लिखूँ मैं, या यू इक्वल टू सचिन तेंदुलकर लिखूँ, बात तो की ना, तुम्हारा ही नाम ना सचिन तेंदुलकर होगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख लिए। अब क्या करना है, 12 का स्क्वायर है ना, तो हमको क्या करना है, 12 का स्क्वायर फाइंड कर लेना है। तो बताया ना कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस में A का स्क्वायर, और इक्वल के उस साइड में 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो इक्वल टू 225 हमको क्या निकालना है, A ही निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा A का स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस में 144, तो होगी A का स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, और 2 में से हमारा 4 माइनस हो नहीं सकता, तो ये कैरी
लेकर के बन जाएगा 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8। अब यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आएगा, यानी a का स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया हमारा 81 निकल गया। तो बस ये सिंपल देखो हमारा निकल गया यहाँ से a इक्वल टू अंडर रूट 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है, 9 9 जा 81, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 9 मल्टीप्लाई 9। तो बस यहाँ से a इक्वल टू 9 लिख लो, और ये सब क्या में थे मीटर में थे, यानी कि ये भी मीटर में निकल गया, यानी कि जो डिस्टेंस है ना वो हमारा क्या है 9 मीटर है। बाकी आप इसमें लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था ना कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट है ना ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट छुपा रहता है, आप लास्ट में अगर एग्जाम में बैठे हो तो स्टेटमेंट भी जरूर लिख देना, उससे आपका काम और आसान हो जाएगा और मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो ये कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था कंप्लीटली सॉल्व। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर मैं जो आगे के क्वेश्चन है ना इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दूंगा, और उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी हमारे अभी आपके सामने एक विंडो ओपन हो ही चुका होगा, उसमें लेफ्ट में क्लिक करो तो नेक्स्ट वीडियो, राइट में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।